नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का सीए गोविंद भट्टराई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक स्मॉल एंड मिडिल क्लास फैमिलीज की प्रॉब्लम, जैसे कि टैक्सेशन से लेकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लोगों का स्मॉल और मिडिल क्लास फैमिली में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कि डेवलप कंट्री में टैक्स कैसे है, कितना टैक्स है, और हमारे डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है तो यहाँ टैक्स ज्यादा है कम है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली, स्मॉल एंड मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से टैक्स के बोझ में, भार में दबी हुई है। क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम इस टैक्सेशन से बच तो नहीं सकते, गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया, हम इससे किस तरीके से अपने आप को दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे पास बैकडोर ऑप्शन है, क्या क्या हमारे पास टैक्स प्लान है, क्या गवर्नमेंट नया पॉलिसी ला रही है तो उसमें क्या बेनिफिट है हमारे लिए, ये सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। और हमारे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपके इससे रिलेटेड प्रोफेशनल अपडेट कंटेंट एंड किसी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ये एक रेवेन्यू है, और पब्लिक, एज अ पब्लिक की बात की करें तो टैक्सेशन ये क्या है? एक लायबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन है जिसको कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिसको किसी को दिया नहीं जा सकता, सामने वाले को नहीं बोल सकते कि मेरे बिहाफ में तुम टैक्स पे करो। आज के डेट में देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट हम हमसे क्या क्या टैक्स ले रही है। देखिए, आप 100 रुपीज अर्न करते हैं, आप 100 रुपीज अर्न करते हैं, गवर्नमेंट देखिए 30% टैक्स लेती है हाईएस्ट स्लैब रेट पे। इसके बाद ये है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद गवर्नमेंट जीएसटी लेती है हर प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट में जीएसटी ले रही है। आपके लाइफ स्टाइल, रोज आप कहीं घूमने जाते हैं, मूवी देखते, ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह टैक्स है। तो आप टैक्स टैक्स टैक्स, हर जगह टैक्स के मामले में फंसे हुए हैं। तो देखिए, क्या गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, क्या दूसरी कंट्री भी इतना ही टैक्स लेती है? मेरा सवाल पहला ये है। क्या बाकी कंट्री भी इतना ही टैक्स ले रहे? क्या हमारे ही इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है जो इतना ज्यादा टैक्स लगा रही है? तो मैं आपको क्लियर करा दूं कि देखो, डेवलप कंट्री में जो टैक्स है इससे भी ज्यादा टैक्स है, पहली बात। सेकंड थिंग क्या है, बट यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हमारी गवर्नमेंट टैक्स जरूर लेती है पर बैक में, देखो बैक में बेनिफिट कुछ भी नहीं देती है। मैं डेवलप कंट्री की बात करूं, वो टैक्स तो रिकवर जरूर करते हैं, इससे भी ज्यादा रेट है, 40% 50% रेट है, बट बदले में इन रिटर्न उन हेल्थ केयर फैसिलिटी उनका अच्छा होता है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा होता है ना। तो ये चीज का फर्क है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे साथ, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या है, टैक्स तो उतना रिकवर करो बट बेनिफिट के लिए काम मत करो। तो पब्लिक क्या हो रहा है इसमें, स्मॉल एंड मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि मेरा टॉपिक भी आज है, इसमें ज्यादा चपेट में आ रहा है। ठीक है। सेकंड सेकंड इनकम टैक्स स्लैब और बर्डन फॉर द मिडिल क्लास। देखिए, टैक्सेबल इनकम जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है ना, तो ये क्या अर्न करती है? यही तो अर्न करती है कि 15 लाख, 20 लाख, ये मिडिल क्लास फैमिली अर्न करती है ना। और स्मॉल फैमिली अर्न करती है 7 6। देखो, स्मॉल के लिए फिर भी बोला जा सकता है कि चलो 7 लाख तक माफ कर दिया, पर मिडिल क्लास वाला देखो 15 से 20 कमाता है, इसमें से 30% के बराबर वो टैक्स पे भी करेगा, तो उसकी इनकम क्या बचेगी? ये मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये अब डिस्पोजेबल इनकम उसके पास तो खत्म हो गया ना, खर्चा करने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही काट के दे दिया। और देखिए, सैलरी की अगर बात करें तो टीडीएस तो डिडक्ट होके ही मिलता है उसके पास। तो जैसे कोई 100 रुपये कमाता है, वो बोलने को 100 बोलेगा, पर 30% उसको डिडक्ट करके मिलता है, तो वो 70 रुपीज ही घर तक ला पाता है। घर में ले आके फिर जीएसटी 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 करते करते वो बेचारा सारे अपने लाइफ में टैक्स ही पे करता रहेगा, रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा।
सुनिए, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है, टैक्सेबल इनकम डिडक्शन हायर इनकम ग्रुप को डिडक्शन ज्यादा है, मिडिल क्लास के लिए फ्यूअर एग्जाम्पशन है। टैक्स बर्डन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की फैमिली बर्डन इसको क्या करती है, झेलती है, और हम और आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सेकंड सेकंड की बात करें तो लिमिटेशन ऑफ टैक्स एग्जम्पशन एंड डिडक्शन फॉर मिडिल क्लास इनकम, मिडिल इनकम अर्नर। देखिए, सबसे पहले तो लिमिटेड इनकम है, ऑप्शन है कि इसके लिए देखो फ्यूअर डिडक्शन। अगर मैं बात करूं न्यू रिजिम में, तो न्यू रिजिम में तो डिडक्शन इन्होंने सारे ही हटा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे लोग टैक्स को क्या करेंगे, एवेजन करने के तरीके ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स भर के ही क्या बेनिफिट है, डिडक्शन कोई है नहीं। जो भी कमाए उसमें से फ्लैट रेट में टैक्स देना है। और टैक्स दे देंगे हम, कोई बात नहीं, पर रिटर्न में कोई बेनिफिट तो मिले। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन भी कम है डिडक्शन और एग्जम्पशन के, और साथ में डिडक्शन भी, बेनिफिट भी हमें कम मिल रहा है। तो यहाँ हमें इस चीज का भी नुकसान है। तो देखिए, मैंने जैसे बताया, न्यू रिजिम में कोई भी टैक्स का क्या नहीं है, बेनिफिट नहीं है। ओल्ड रिजिम में फिर भी बेनिफिट हुआ करता था, जैसे डिडक्शन मिलता था एटीसी, एटीडी, इन्वेस्टमेंट प्लान, होम लोन, इंटरेस्ट वगैरह का। न्यू में ये भी हटा दिया गवर्नमेंट ने। ये भी एक दुख की बात है। जरूर टैक्स रिफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट, बट इस तरीके से रिफॉर्म करके डेवलपिंग कंट्री में कोई बेनिफिट नहीं होगा, पब्लिक की बात करें तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो रहा है, एसेंशियल गुड्स, ईच एंड एवरी एसेंशियल गुड्स में आप टैक्स लगा रहे हो। ग्रोसरी के आइटम में आपने टैक्स लगा दिया, मेडिसिन में लगा दिया, क्लोथ में लगा दिया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से अपने आप को आगे फ्यूचर सेव करेगी, कहाँ से वो इन्वेस्ट करेगा, कहाँ वो वेल्थ क्रिएट होगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा। ठीक है। तो देखिए, क्योंकि सारे इनकम का पार्ट आप टैक्स के फॉर्म में ले लेंगे, तो मिडिल क्लास फैमिली कैसे इस चीज को क्या करेगी, सेट करेगी। ठीक है। तो सबसे मेन चीज ये है, मेन चीज ये है कि जो जीएसटी जो यहाँ पर लग रहा जा रहा है ना, वो पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। प्राइस इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन जैसे जीएसटी क्या कर रहा है, प्राइस इंक्रीज, है ना, परचेजिंग पावर लोगों का गिरता जा रहा है। तो ये चीज भी क्या हो रहा है, प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से भी मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा ही टैक्स का बर्डन हो रहा है। ठीक। लास्ट में फाइनेंशियल स्ट्रेन, फाइनेंशियल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या कर रही है, मिडिल क्लास के लिए तो एक बहुत बड़ा भारी बोझ। क्यों? अगर मैं बात करूं, कोई भी परचेज करता हूं मैं पर्सनल के लिए, है ना, पर्सनल यूज के लिए, तो मेरे को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी नहीं मिलेगा तो मेरे ऊपर टैक्स का बर्डन है, तो इस बर्डन को मैं शिफ्ट भी नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का भी बहुत ज्यादा बर्डन हाउस होल्ड, मतलब बजट को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, देखो महंगाई बढ़ती जा रही है, परचेजिंग पावर ऑफ वेजेस इनकम से नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे के महंगाई की वजह से क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, गुड्स एंड सर्विस के कॉस्ट बढ़ गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए, तो ओवरऑल वेलबिंग कहाँ से होगा, कहाँ से एजुकेशन हम अच्छा दे पाएंगे अपने बच्चों को, कहाँ से बच्चों को अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी दे पाएंगे। गवर्नमेंट तो बेनिफिट मेरे लिए कुछ करेंगे ही नहीं, तो करना हमें ही है, पर पैसा बचेगा कहाँ से। तो ये एक आम मिडिल क्लास फैमिली का आज की डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पैसा कहाँ से लाया जाए, सबसे मेन चीज। ठीक। अच्छा, इसके लिए हमें क्या कर सकते, देखो जो चीज है वो तो है ही है। अब हम क्या कर सकते, देखो टैक्स प्लान कर सकते, हम डिडक्शन और एग्जम्पशन जो भी मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते। फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाना, है ना, कि आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, लिटरे मतलब थोड़ा सा देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकते हो सेविंग। लास्ट में बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जैसे टैक्स बेनिफिट जो भी ओल्ड में मिल रहा है, जब तक मिल रहा है वो पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करो, होम लोन वगैरह, ये चीज देख लो। ठीक। ये आप अभी कर सकते हो। स्ट्रेटेजी, रिकमेंडेशन, हम पॉलिसी मेकर को क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं, तो देखो जी, आप टैक्स लगाइए। सबसे पहले टैक्स फेयरनेस, सबसे पहली बात टैक्स फेयरनेस, कि देखो एक सीधा पर्सन है, आम आदमी टैक्स भरता ही जा रहा है, और लोग करप्शन कर रहे हैं। इस तरह से कई सारे लोग क्या हो रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। मतलब सेम पर्सन ए और बी दोनों है, ए पूरे घर पे पैसा ला रहा है, पूरे के पूरे टैक्स ही नहीं काट रहा, टैक्स ही नहीं जमा कराता, दूसरा टैक्स भर रहा है।
तो सबसे पहले तो टैक्स में फेयरनेस करिए। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कोड में ये बात करी है कि टैक्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कहाँ तक क्या कुछ करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड मटेरियल में और इनकी जो ड्राफ्ट है इसमें इतना ज्यादा क्लियरिटी तो नहीं आ रहा। फिर भी टैक्स सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उम्मीद करते हैं कि टैक्स थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन टैक्स प्रोसेस हो, ठीक है, इजी टैक्स हो, इजी टैक्स प्रोसेस हो। और लास्ट में आपको सबसे बड़ी चीज है टैक्स एजुकेशन। आपको क्या करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम आपको चलाना चाहिए, गवर्नमेंट को ये चीज बताना चाहिए, ये गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि देखिए जी हम टैक्स इस तरीके से आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चलेगी कैसे अगर टैक्स नहीं लगाएंगे। बट इसको हम रिटर्न में आपको ये बेनिफिट कर रहे दे रहे हैं, देखिए ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप हेल्थ में बजट 4% कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से आप हेल्थ के और बढ़ाइए ना, परसेंटेज और खर्चा करिए टैक्स में से। और आप कम से कम हेल्थ, एजुकेशन ये तो फ्री करिए। जैसे कि बात करें तो रोड रोड टैक्स इतना ज्यादा आपने लगा रखा है, तो रोड टैक्स में आपको थोड़ा सा क्या करना है कि आप कम करिए ना, थोड़ा सा कम करिए, ले लीजिएगा, नॉमिनल चार्ज ले लिए। बट क्या है कि आम आदमी के पैसे इतने आप ज्यादा रिकवर करेंगे, तो फिर वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, कहाँ वेल्थ करेगा, उसके बच्चों के फ्यूचर कहाँ सिक्योर है। तो ये चीज है यहाँ पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने यहाँ पर एक जनरल टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से टैक्स हमारे पॉकेट को सुखाते जा रहा है, कम करते जा रहा है, कि क्या हम फ्यूचर में कुछ वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, या यही होगा कि कमाए, खर्च करे और बैठ गए। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, उस मिडिल क्लास फैमिली के दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि इस तरीके की समस्या से परेशान है। थैंक यू सो मच।